हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आई होप आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आज आप देख सकते हैं, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा रीजनिंग का एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का होने वाला है। और ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 है। और आप लोगों को तो पता ही है कि एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। लगभग ये एग्जाम हमारे 2 महीने चलने वाले, बीच में गैप भी 1 महीने का, ठीक है। क्योंकि रेलवे ने अभी अपना जो अंडर ग्रेजुएट वाला जो एनटीपीसी एग्जाम होने वाला था, उसकी जो है एग्जाम डेट जो है रिवील कर दी है। तो आप लोग अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा हो जाके देख लीजिए, बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में सुनने में आ रहा है कि अभी जस्ट आज की दिन तारीख होगी, आज लगभग आज 25 है, आज है ना, 25 सही है। 5 दिन बाद उसका जो है ना सिटी इंटीमेशन शो होने लगेगा, ठीक है। जिन बच्चों का भाई अभी फर्स्ट मतलब उसमें 2 फेज हो गए ना, जिनका फर्स्ट फेज में होगा तो उनका सिटी इंटीमेशन दिखाना शो हो जाएगा। जिनका सेकंड फेज में होगा तो उनका भाई क्या होगा, लगभग 15 से 20 दिन बाद दिखाना स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि 2 फेज में एग्जाम है, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। आज हम इसमें हम जो है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। किस किस टाइप के एग्जाम में आपके सवाल पूछे गए हैं वो भी देखेंगे। साथ में ये भी हम यहाँ पे बात करेंगे इस पूरे सेशन में कि हम एग्जाम में कैसे सवालों को टैकल करें विद इन सेकंड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आज का हमारा पहला सवाल, ठीक है। चलिए भाई लगाइए फटाफट इसका आंसर, ठीक है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। जिनका आंसर आ रहा भाई वो अपना फटाफट इसका आंसर देना स्टार्ट कर दे, ठीक है। चलो टाइमर लगा दें आप लोग के लिए। हाँ टाइमर नहीं लगाया आप लोग के लिए, 1 मिनट। भाई बेटा बस अपना पुराना टाइमिंग, आपको सवाल करने के लिए मात्र 30 सेकंड मिलेंगे, ठीक है। फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई, हम हट जाते हैं सामने से। हाल ओके ना बेटा, कुछ कट पिट तो नहीं रहे, कोई बढ़िया है। चलिए आपकी टाइमिंग होगी समाप्त, करते हैं। चलिए आया भाई किसी का आंसर, चलिए करते हैं। पहला हमारा काम क्या रहेगा बेटा, पहले हमारा काम रहेगा सवाल को पढ़ना, ठीक है। बोला एक निश्चित गुण भाषा में PEST को हम 6324 के रूप में और PENS को हम 8634 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में बेटा n, हमें n का कूट क्या होगा, ठीक है। हमें n का भाई कोड बताना है क्या होगा, ठीक है। आई बस में n का कोड हमें बताना है क्या होगा, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए इसमें देख लेते हैं मैचिंग कौन कौन से नंबर है। देखिए इसमें बेटा जो मैचिंग किसमें जो नंबर होंगे इन दोनों में, उनको हम साइड कर देंगे। और जो मैच नहीं करेगा वही हमारा n का कोड हो जाएगा, ठीक। कोडिंग डिकोडिंग मैंने पढ़ाया है पूरी थ्योरी क्लास में, ठीक है। जिन बच्चों को थ्योरी नहीं कंप्लीट है कोडिंग डिकोडिंग, वो जाके रीजनिंग बाय विशाल सर की एक प्लेलिस्ट बनी जिसमें थ्योरी रीजनिंग मैंने पूरा पढ़ा रखा है। वहाँ पे सीक्वेंस से आपकी सारी प्लेलिस्ट सारे वीडियो एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है। आप उसको कवर कर लीजिएगा। तो बेटा जैसे देख लेते बेटा, यहाँ पे एन का कोड बताना है। अब बेटा देखिए यहाँ पे 6 है, देखिए यहाँ पे 6 कॉमन है, बेटा काट दो इन दोनों को, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे बेटा 3 है, ये भी काट दो, कट गया। अब देखिए बेटा यहाँ पे 4 है, ये भी बेटा इसको काट दो। अब देखिए बेटा n, बेटा देखिए n यहीं पर है सिर्फ केवल, क्या बेटा यहाँ पे आपका n दिख रहा है, यहाँ पे तो n नहीं है, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, देखिए जो कॉमन वाले कट गए, बेटा इसका n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक बेटा। तो हमारी बेटा n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है भाई। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा। n का हमारा कोड क्या हो जाएगा, n का कोड हो जाएगा भाई हमारा 8, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन में है। तो विल बी राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है भाई यहाँ तक। किन किन बच्चों भाई इसका सेकंड आंसर था बेटा। इस तरह के एग्जाम आपके रेलवे में पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। जो बच्चे प्रैक्टिस सेट अभी लगा रहे होंगे उनको पता होगा कि ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। चलिए बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। इस सवाल को करने के लिए मात्र आपके पास है 30 सेकंड, फटाफट हाथ चलाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए हम साइड हो जाते हैं आपके सामने से, लगाइए भाई इसका आंसर क्या होगा। आया भाई किसी का आंसर, चल इसमें बस केवल इस सवाल में क्या बस केवल आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इस सवाल को विद इन सेकंड भाई धुआं धुआं कर दोगे, उड़ा दोगे, देखते ही आंसर मारोगे। चलिए कर लेते हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं। हमारा जो सवाल पढ़ने का काम होता है, बोला है सवाल में यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ क्या है हमारे पास प्लस है, ठीक है। तो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, बेटा हमें इसका पूछा है। अब बेटा इसको क्या करते हैं, सवाल को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ देखिए 12 लिख लिया।
अब बोला बेटा प्लस का अर्थ क्या होता है, प्लस का अर्थ बेटा हमारा ये देखो क्या लिखा, प्लस का अर्थ हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। अब बोला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बेटा अर्थ क्या होता है हमारे पास, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब बोला डिवाइड का अर्थ बेटा क्या होता है, डिवाइड का अर्थ बेटा ये देखिए यहाँ पे दे रखा, डिवाइड का अर्थ बेटा हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रखा माइनस, बेटा माइनस का अर्थ क्या है बेटा, ये देखिए माइनस का अर्थ बेटा यहाँ पे दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक। बोला बेटा सभी के चिन्ह क्या है, आपस में बदल दिए जाए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये सब कर दिए। देखिए वो स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा आपको करना है एग्जाम में, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, सॉल्व कर लेते हैं इनको। सिंपल सा बोर्ड मास रूल लगाना है, माइनस लिखो बेटा यहाँ पे, कितनी बार जाएगा ये, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है भाई, प्लस ये बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस एक, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 42 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको माइनस करो बेटा, ये कितना आ जाएगा, माइनस का हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 23 आ जाएगा बेटा, बेटा ये प्लस का कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अगर बेटा हम इन दोनों को माइनस करते बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, एकदम बनी बात है बेटा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा 19 किस ऑप्शन में है, जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा हमारा किस ऑप्शन में है, जैसे बेटा हमें पता है ये किस ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में। किन किन बच्चों को सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था, जिन जिन बच्चों का भाई राइट आंसर तो वो अपना हाथ खड़ा करते कमेंट बॉक्स में, ठीक है बेटा। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, अगर क्लियर तो बेटा लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल। चलिए फिर आपके पास बेटा वही 30 सेकंड का मौका है, और लगाइए फटाफट इसका आंसर दीजिए, ठीक है। चल हम साइड जाते हैं सामने से, आया भाई किसी का आंसर, चल करते सवाल को, टाइम है आपकी होगी समाप्त, ठीक है। सॉल्व पढ़ लेते बेटा। बोला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से एल जी ई आई को हम आर एम के ओ से संबंधित है, उसी प्रकार जे ई सी जी को हम पी के आई एम से संबंधित है, तो समान तर्क के अनुसार करते हुए एच सी ए ई का निम्न किससे संबंधित हमसे बताना है, ठीक है। सवाल को नोट डाउन कर लिया, अब देखिए बेटा यहाँ पे सवाल को नोट डाउन कर लेते हैं। एल जी ई आई, एल जी ई आई क्या बेटा क्या है, आर एम के ओ है, ठीक है। सेम रिलेशन बेटा किसके साथ है, सेम रिलेशन भाई बेटा हमारे पास किसके साथ है, जैसा कि आप देख सकते हैं जे ई सी जी को, जे ई सी जी, ठीक है। जे ई सी जी को बेटा हम किससे लिखते हैं, पी के आई एम, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। और लास्ट बेटा बताना क्या, लास्ट बेटा हमारे पास क्या है, एच सी ए, इसका बताना है। अब देखिए बेटा जे के बाद के एल, बेटा एल हमारा किस पे आता है 12 पे आता है, आर हमारा किस पे आता है 18 पे आता है, ठीक है बेटा। अगर अगर इन दोनों में बेटा कितना प्लस हुआ होगा, इन दोनों में 6 प्लस हुआ होगा, सेम वही बात है। अब बेटा जे हमारे किस पे 10 पे आता है, पी हमारा एम एन एन ओ पी, बेटा पी हमारे किस पे आएगा 16 पे आएगा, क्लियर बेटा। बेटा इन दोनों में बेटा कितना प्लस हुआ 6 प्लस हुआ होगा, सेम बेटा इसमें भी 6 प्लस हुआ होगा, क्लियर है यहाँ तक। बेटा एच हमारा किस पे आता है 8 पर आता है, 8 6 बेटा कितना हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा बेटा, 8 से 14 हो जाएगा बेटा। 14 बेटा हमारा क्या आता है, 14 हमारा एन आता है बेटा, यहाँ पे कितना कितना आ जाएगा, एन हो जाएगा आपका, एन हो जाना चाहिए। अब देखिए बेटा इन सभी ऑप्शन में एन सबसे पहले किस ऑप्शन में है वो चेक कर लेते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे आई है, यानी ये नहीं होगा। यहाँ पे बेटा देखिए ये देखो यहाँ पे एन है, यानी कि आंसर हो सकता है। बेटा ये देखिए यहाँ पे आई है, यानी कि ये भी नहीं होगा। यानी बेटा हमें पता चल गया कि हमारा बेटा या तो चौथा ऑप्शन होगा या तो हमारा दूसरा ऑप्शन होगा, ठीक है। पहला और तीसरा तो हमारा आंसर तो होने वाला ही नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब क्या बेटा देख लेते हैं। बेटा देखिए आई हमारा 9 पे है, एम के बाद एन और एन के बाद बेटा ओ बेटा कितना आ गया 15। बेटा देखिए 9 से 15 बेटा गया कितना प्लस किया यहाँ पे
6 प्लस किए होंगे, बिल्कुल सही बात है। बेटा जी हमारा किस पे आता है, जी हमारा 7 पे आता है, एम हमारा 14 पे आता है, सॉरी 13 पे आता है ना, 13 पे आता है ना भाई। हाँ बेटा देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ भी 6 प्लस किए होंगे, सेम बेटा वैसे भी यहाँ भी 6 प्लस किए होंगे, है ना बेटा। ये 6 है, प्लस 6 बेटा कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 12 हो जाएगा बेटा। 12 हमारा क्या आता है, जे के बाद के के बाद एल, बेटा हमारा 12 क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, सॉरी जे के बाद, अरे ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 5 आता है ना बेटा, 5 है, कितना हो जाएगा बेटा ये, 5 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा, 6 प्लस हमारा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा ये आपका 11 हो जाएगा ना, 11 हो जाएगा, क्लियर हो गया बेटा। 11 बेटा हमारा क्या आएगा, जे के बाद आएगा के, क्या आ जाएगा बेटा, के आ जाएगा। अब देखिए बेटा, अब देखिए अब ये दूसरा और चौथे में बेटा देखिए लास्ट में किसमें के आ रहा है, ये देख लेते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे जी है, यानी बेटा ये होगा नहीं, बेटा इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ठीक है भाई, देखिए बेटा कितने प्यार से इसका आंसर मैंने निकाल के आपके सामने रख दिया बिना कोई दिक्कत समस्या के। आपको भी ऐसे एग्जाम में करना है, ऐसे ही सेम आपको एग्जाम में भी सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। बस केवल बेटा देखिए हमने क्या किया, पहले दो ऑप्शन क्या किया, एलिमिनेट किया, दोनों ऑप्शन देखिए खत्म हो गए, पहला तीसरा अपने आप खत्म हो गया पहले ही लेटर से। फिर मैंने देखा बेटा यहाँ पे दूसरा और चौथा लेटर हमारा दोनों में सेम सेम था, फिर मैंने क्या किया, लास्ट वाला लेटर देखे बेटा सेम सेम था, बेटा आई आई भी सेम था, इसलिए मैंने उसको नहीं निकाला सेकंड लेटर को, हमने सीधे लास्ट लेटर को पिक किया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, सब में 6 प्लस हो रहा है और कुछ नहीं पूरी सीरीज में, ठीक है क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल। भाई बहुत गर्मी हो रही है, देखिए कितना पसीना निकल रहा है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए भाई, लगा दे टाइम, चलो भाई करो। इस सवाल करने से मात्र 30 सेकंड है, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई किसी का है आंसर, चलो टाइम आपका हो गया बेटा समाप्त, ठीक है। चलो करते सवाल, पहले सवाल पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक। बोला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से सामान्य है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह से उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। नोट बेटा कुछ देर का, अक्षर के व्यंजन स्वर की संख्या अक्षर समूह की उनकी स्थिति का आधारित नहीं है, ठीक बेटा। ये पहले से आपको हिंट ये आपको यहाँ तक बेटा दे रखा है, ठीक है। आप इसका बेटा इस नोट को पढ़िएगा तभी आप सवाल को हल कीजिएगा, ठीक है। व्यंजन स्वर ये सब का आप मेथड मत लगाइएगा। चलिए देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए। अच्छा हम पीछे चेक कर लें, जे का बेटा बताइए, एक मिनट। बेटा देखिए जे से एल तक गए, जे से एल तक गए, जे के बेटा देखिए जे हमारा किस पे 10 पे है, जे के बाद के एल बेटा 10 के बाद हमारा 12, देखिए बेटा जे हमारा 10 पे, एल हमारा 12, बेटा इन दोनों के डिफरेंस है 2 का डिफरेंस आया, 2 प्लस हो गया। अब देखिए बेटा एच से जे, एच हमारा 8 पर है, जी के बाद एच और जे हमारा 8, बेटा 2 प्लस हो गया, इसमें 2 प्लस इसमें 2 प्लस, बिल्कुल सही है। अब देखिए बेटा पी, पी से एस, देखिए बेटा हमारा पी एम एन ओ पी, पी के बाद बेटा क्यों, यानी बेटा पी हमारा 16 पे, बेटा अगर हम 16 पे 2 प्लस करते हैं 18 होते, बेटा यहाँ पे आर आना चाहिए, यहाँ पे तो एस है, यानी बेटा यहाँ पे 3 प्लस हो गया, सब में दो दो, बेटा देखिए यहाँ पे 2 प्लस हुआ, यहाँ पे 2 प्लस हुआ। अब देखिए बेटा यहाँ पे 3 प्लस हो गया, अब बेटा यहाँ देखिए यहाँ कितना प्लस हो, यहाँ पे 2 प्लस, एम के बाद एन ओ, बेटा इसमें हमारा पूछना, इसमें बताना हमें अलग कौन सा संबंधित नहीं है, हमें ये बताना संबंधित नहीं है बेटा, कौन संबंधित नहीं है बेटा हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा हमारा कौन सा संबंधित नहीं है हमारा, एक मिनट। ना हमारा कौन संबंधित नहीं है, हमारा ये तीसरा वाला ही हमारा संबंधित नहीं, बाकी मेरे देखिए सब में यहाँ पे क्या है, 2 प्लस हो रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए यहाँ 3 प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है बेटा यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, ठीक। बाकी सब में 2 प्लस हो रहा है, क्लियर यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। इसमें कुछ खास था नहीं बेटा, है ना। चलो लगाओ भाई इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए आपको मिलते हैं 30 सेकंड, चलो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ भाई। हम्म, चलो पेन टपक गया तो पक्का ही पेपर में आएगा, देख लेना, ठीक है आप लोग। चलिए मैं भी लगा लेता हूँ आपके साथ इसका आंसर। चलिए बेटा टाइमिंग आपकी होगी समाप्त, ठीक है। चलो कर लेते सवाल को। दी गई समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए हमें बताना है, ठीक है।
चलिए देखो 670 से 669 यानी बेटा माइनस हो गया, सीरीज पहले बढ़ते हुए सीधे माइनस हो रही। देखिए बेटा ये देखिए सीरीज देखिए माइनस हो रही, 670 से स्टार्ट हुई तो 669 देखिए माइनस होती जा रही है। हमें यहाँ से पता एक चीज ये पता चल गई कि सीरीज हमारी माइनस हो रही है। अब कितने कितने का माइनस हो रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए बेटा ऐसे देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा, अब देखिए 670 से 67 हमारा क्या 670 से बेटा हमारा कितना 669 बेटा कितना हुआ 1 माइनस हो गया। क्लियर है। अब बेटा देखिए 669 से बेटा हमें 661 हो गया बेटा कितना माइनस है 8 माइनस हो गया। अब बेटा यहाँ 661 से 634 बेटा यहाँ पे कितना माइनस हो गया बेटा यहाँ पे -27 हो गया। ठीक है। अब देखिए बेटा सेम वही यहाँ पे 634 से 570 हो गया बेटा यहाँ कितना हो गया 64 माइनस हो गया। अब आगे बताना बेटा क्या होगा, आगे बेटा जो भी होगा माइनस वो भी होगा। अब देखिए बेटा ये आपका कितना हो गया 1 का क्यूब हो गया, ये कितना हो बेटा 2 का क्यूब हो गया, ये बेटा कितना हो गया यहाँ पे 3 का क्यूब हो गया, ये बेटा कितना हो गया यहाँ पे ये हमारा हो गया 4 का क्यूब हो गया। बेटा यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे भी 5 का क्यूब होगा बेटा यहाँ पे 125 हो जाएगा। 125 बेटा यहाँ देखिए 125 हो जाएगा बेटा 570 माइनस 125 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे बचेगा बेटा 400 बचेगा। अब बेटा 70 में क्या करते हैं 25 माइनस कर देते हैं, 70 में क्या करते हैं 25 माइनस कर देते हैं। 70 25 में बेटा यहाँ देखिए यहाँ पे कैरी हो जाएगा 10 में 5 जाएगा बेटा ये हो जाएगा, यहाँ पे कैरी होता है 6 में 2 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास कितना होगा 445 हो जाएगा। 445 हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4455 हो जाएगा। 445 बेटा किस ऑप्शन में बेटा 445 जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन में। इसमें बेटा देखिए क्यूब का क्या हो रहा है डिफरेंस हो रहा है सवाल में और कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा हमारे पास क्यूब का डिफरेंस हो रहा है जो कि हमारा दूसरा वाला ही आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक भाई, क्लियर है कोई दिक्कत समस्या तो नहीं बेटा। देखिए सब में बस क्यूब क्यूब का डिफरेंस माइनस हो रहा है बस एम ना देखिए 1 का क्यूब फिर 2 का फिर 3 का फिर 4 का फिर ये 5 का क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये तो बहुत ईजी है भाई, इसके लिए सिर्फ आप मात्र 10 सेकंड ले लो, 10 से 20 सेकंड ले लो भाई कर दो इसको। ठीक है, इन सब सवालों में भाई सोचना नहीं होता है। ठीक है, सब सवालों में सोचना नहीं होता है, बस देखते तुरंत आंसर मारना होता है। जो कॉमन है उनको हटा दो बाकी आंसर हो। देखिए जो जो अब देखिए इसने टी का पूछा है, अब देखिए टी बेटा अब देखिए टी इसी में है, बस आज आ जाना चाहिए अब तक आंसर तो। चलो करें भाई, 30 सेकंड आगे पूरे समाप्त हो गए। ठीक है, बोला एक निश्चित कोड भाषा में GUNC को बेटा 7642 के रूप में कोडबद्ध करते हैं और STUN को बेटा हम 2364 के रूप में कोडबद्ध किया था। तो बेटा ठीक है बताना क्या होगा। ठीक है, अब देख बेटा टी टी कहां पर बेटा देखिए टी यहां पर है, टी का बताना है। अब कॉमन वाले हटा दो 6 से बेटा, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 6 है काट दो भाई। अब देखिए यहाँ 4 है यहाँ पे 4 है काट दो। अब यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है काट दो बेटा। अब देखिए टी हमारा इसमें है, अब देखिए कौन सा कॉमन नहीं मिला बेटा हमें 3 नहीं मिला कॉमन। तो बेटा इसका राइट आंसर हमारा टी का कोड क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास टी का कोड हो जाएगा 3 हो जाएगा जो कि हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और टी का कोड हमारा क्या हो जाएगा टी का कोड हमारा 3 हो जाएगा जो कि हमारा किस ऑप्शन में है हमारा सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक भाई, ना पहला होगा ना तीसरा होगा ना ही हमारा चौथा। क्लियर है यहाँ तक। चल आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल। चलिए बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। चलिए 30 सेकंड वही मौका फिर आपके पास वही बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो आया भाई किसी का आंसर, आपको टाइमिंग होगी इससे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निश्चित तरीके से DUMB को बेटा TMCT से संबंधित है तो उसी प्रकार POVYV FGON से संबंधित है। ठीक बेटा, समांतर के अनुसार करते हुए LQUX बेटा निम्नलिखित में किससे संबंधित होगा। सॉल्व नोट डाउन कर लेंगे, बिना सवाल नोट डाउन किए कर ले। अब देखिए बेटा इसी में कर लेते हैं। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पर अब T से बेटा D यानी बेटा हम पीछे से आगे की ओर जा रहे हैं
तो बेटा माइनस होगा, टी हमारा 20 पे था, डी हमारा किस पे आएगा, ए बी सी डी, बेटा डी हमारा 4 पे आएगा। अब 20 में से बेटा हम यहाँ पे 4 माइनस कर, बेटा कितना प्लस हुआ, 16 प्लस हुआ होगा, अगर बेटा 16 माइनस का हुआ होगा पहले लेटर में। सेम वैसे बेटा यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ बेटा 16 माइनस हुआ होगा। अब f देख लेते बेटा, हमारे पास f क्या है, हमारे पास f हमारे पास 6 पर है, ए बी सी डी ई एफ, बेटा f 6 पे, बेटा p हमारा 16 पे है, 16 पे है, m n o, बेटा ये 16 पे है ना, d, ठीक है। अब देखिए t हो गया u v w x y z a b c d, बेटा देखिए यहाँ पे 10 सॉरी यहाँ बेटा यहाँ 16 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा माइनस का, ठीक है। यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस सॉरी फिर से 16, यहाँ बेटा 10 माइनस का हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब सेम बेटा यहाँ पे भी क्या होगा, आपका 10 माइनस होगा, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे b रख दें, अब b हो गया c d e f g h i j k l, बेटा ये हो जाएगा b हो जाएगा, क्लियर हो यहाँ पे। यानी देखिए b हमारा सब में दे रखा है। अब बेटा देखिए t से b, अब देखिए t से भी b, अब क्या t है u v w x y z a b, बेटा देखिए यहाँ बेटा कितना है, यहाँ पे 8 माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ बेटा n से v तक, बेटा देखिए यहाँ पे भी 8 माइनस हो रहा है, सेम वैसे बेटा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका 8 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या रखें, क्या रखें बेटा, हमें x मिल जाए, क्या रखें, j के बाद k, देखो p, बेटा p हमारा किस पे आता है, m n o, o बेटा 15, बेटा p हमारा 16 पे आएगा, x बेटा हमारा x के बाद y z, बेटा x हमारा किस पे आएगा, 24 पे आएगा, क्लियर हो बेटा। इन दोनों का डिफरेंस बेटा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर बेटा यहाँ पे हम क्या रखते हैं, p, देखिए बेटा p किसके लास्ट में, देखिए यहाँ पे l है, ये भी नहीं, i है, ये भी नहीं, k है, ये भी नहीं, बेटा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है। किन किन बच्चों को भाई इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन था, जिन जिन बच्चों को भाई इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन था, बिल्कुल सही आंसर, क्लियर है भाई, आई बस समझ में। बेटा इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ होगा। बेटा मैंने सवाल को नोट डाउन इसलिए नहीं किया, मैंने सोचा यहीं लॉक कर दे, यहीं कर दे। आप भी ऐसा एग्जाम में करने का प्रयास कीजिएगा, हम नोट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेता हो जाएगा। देखिए बेटा हम पीछे से आगे की ओर जा रहे हैं, पीछे से आगे की ओर जा रहे हैं, पहले 10 माइनस फिर 8 माइनस, 10 माइनस मेरा पहले लेटर में क्या 10 माइनस हो रहा है, दूसरे लेटर में 8 माइनस फिर 10 फिर 8, ऐसे सीरीज आगे चलती जा रही कंटिन्यू, ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलो भाई इस सवाल करो भाई, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, चलो फटाफट इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में, क्या होगा। आया भाई किसी का आंसर, चलो टाइमिंग आपकी होगी समाप्त, क्योंकि बेटा बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर संख्या में से युग्म में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इसी प्रकार एक समूह को बनाते हैं, तो वह कौन से समूह है जो संबंधित नहीं है। बेटा नहीं वाला हमसे पूछे, इसको अंडरलाइन करते नहीं, ठीक है। नोट बेटा आप लोग पढ़ लीजिएगा, व्यंजन स्वर समूह संख्या पे ये उपस्थित नहीं है, ठीक है, ये सब बताना आपको। अब देखिए बेटा यहाँ पे बी से एच, देखो बी है, बी है, देखिए बी हमारा 2 पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, बेटा 2 और 8 के बेटा कितने का, 6 का डिफरेंस है। अब जी हमारा 7 पे आता है, एम हमारा किस पे आता है, 13 पे आता है, 7 और 13 बेटा हम देखिए 3 इधर के 3 6 बेटा ये भी है। अब देखिए बेटा टी हमारा 20 पे आता है, जेड हमारा 26 पे आता है, बेटा देखिए, ठीक है, टी हमारा 20 पर, जेड हमारा 26, बेटा यहाँ पे 6 का। अब हमारा एक्स बेटा क्या है, एक्स वाई जेड, बेटा एक्स 24 पे आता है बेटा हमारे पास, और डी हमारा किस पे आता है, डी 4 पे आता है, बेटा यहाँ पे 6 का है। यानी सब में देखिए ये 6 का, ये 6 का, ये 6 का, ये 6 का, देखिए सब में सेम सेम बेटा, यहाँ पे 6 प्लस, यहाँ पे 6 प्लस, यहाँ पे भी 6 प्लस, और यहाँ पे भी 6 प्लस, ठीक है, सब में 6 हो गया। अब देखिए बेटा देखिए, अब यहाँ पे एक्स, एक्स के बाद वाई जेड, अब देखिए जे के, अब देखिए यहाँ पे एक्स हो गया, वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए एक्स हमारा बेटा किस पे आता है, यहाँ पे 24 पे आता है। अच्छा हम के से एक्स तक जाएंगे बेटा, कितना देखिए यहाँ पे, अब देखिए के से एक्स तक जाए, पी से सी तक जाए, पी से डी तक जाए, जी से टी तक जाए, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे जी है, जी से टी बेटा हमारे पास, जी हमारा 7 पे, टी हमारा 20 पे, 13 प्लस हो गया। अब डी हमारा 4 पे है, ठीक है, एम एन ओ, ओ के बाद बेटा क्या आएगा, पी, ठीक है ना। तो बेटा इसका आंसर क्या आना चाहिए,
अब देखिए यहाँ पे जे के हो गया। अब एक्स है, वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। बेटा देखिए यहाँ पे कितना प्लस हुआ पे 10 11 12 13। बेटा देखिए यहाँ पे 13 प्लस हुआ। अब देखिए अब सी है डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। बेटा यहाँ पे 13 प्लस हुआ। अब पी है क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी। बेटा देखिए यहाँ पे 14 प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ भी 13 प्लस हो गया। अब बेटा तीसरा ही ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें सब में 13 13 प्लस हो रहे हैं, 14 प्लस हो रहा है। बेटा राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन वाला ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है भाई। किन किन बच्चों भाई इसका तीसरा आंसर था? जिन जिन बच्चों भाई इसका तीसरा आंसर था बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ते इसी क्रम में। चलो भाई बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। देखिए भाई पूरी क्लास सही से बेटा चल रही है ना, बता दीजिएगा, कुछ खटपिट तो नहीं रहा है। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। करे भाई। चल टाइमिंग आपकी होगी समाप्त। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, हमारा पहला काम सवाल पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा समूह संख्या में दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान प्रतिस्थापित होगा। ठीक है मैं बताना। पहले बेटा नंबर देख लीजिए, नंबर चेक कर ले, अपने नंबर चेक करें। नंबर क्या बोल रहे हैं? 25 से 36, 36 47 47 58 आगे क्या। देखिए बेटा यहाँ पे क्या 11 प्लस हो गया, 11 प्लस हो गया, 11 प्लस हो गया। बेटा यहाँ पे भी 11 हो जाएगा। तो 58 प्लस 11 बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 9, यहाँ पे हो जाएगा 6। बेटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, जो भी आएगा बेटा आंसर हमारा उसमें 69 होगा लास्ट में। अब देखिए 60 बेटा यहाँ देखिए 58 68। ये तो बेटा हमारा तीसरा होगा, तो हमारा चौथा होगा। नंबर से हमने पता कर लिए, दो ऑप्शन मैंने अपने आप इलिमिनेट कर दिए। क्लियर भाई यहाँ तक। अब देखिए बेटा जी के बाद ए बी सी डी एफ जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के। यहाँ पे बेटा क्या आएगा आपका के आएगा। देखिए के सब में है। अब देखिए ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच के बाद जी एच, एच के बाद आई। क्या आएगा बेटा यहाँ पे आई आएगा। अब देखिए यहाँ पे आई हमारा किस ऑप्शन में है? आई हमारा देखिए सब में। अब देखिए जे के एल, बेटा एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद बेटा क्या आएगा हमारे पास पी आएगा। के पी आई 69, के पी आई 69 बेटा हमारा किस ऑप्शन में? बेटा हमारा ये भी नहीं है। बेटा देखिए के पी आई 69 हमारा किस ऑप्शन में है? के पी 69 हमारा जो है हमारा पूरा का पूरा मैंने आंसर निकाल दिया है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन में के पी आई 69 बेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा फोर्थ वाला है। क्लियर भाई यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल। चलो भाई बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो इस सवाल करने के लिए मात्र आपको 30 सेकंड है। चलो भाई फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। कुछ आ रहा समझ में? लगाओ भाई इसका आंसर क्या होगा। भाई मेरा तो आंसर आ गया, आप लोग का आया? चलो करते हैं, टाइमिंग होगी समाप्त। क्या करते हैं पहले सवाल पढ़ लेते हैं। वह निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह में दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा, हमसे बताना है। अब देखिए बेटा यहाँ पे 142 से 136 हो गया। अच्छा देखिए बेटा पहले नंबर से ना खेल के लेटर से खेल ले। वी से जेड, यू वी, वी हो गया डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बेटा देखिए 4 प्लस हो गया। अब जेड ए बी सी डी, बेटा देखिए यहाँ पे 4 प्लस हो गया। अब डी हो गया ई एफ जी एच, बेटा यहाँ पे 4 प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी एच है, आई जे के एल, बेटा देखिए यहाँ पे भी। अब देखिए पे अब एल है, जे के बाद के एल, बेटा देखिए 16 हो जाएगा। 16 क्या आ जाएगा? एम हो गया एन, ओ 15, पी बेटा 16। बेटा देखिए पी आएगा हमारा। बेटा यहाँ पहले क्या आएगा? पी आएगा। क्या आएगा बेटा? पहला लेटर हमारे पास क्या आएगा? पी आएगा। अब देखिए पी के बेटा यहाँ पे देखिए ओ है, ये नहीं, यहाँ पी अच्छा पी है। देखिए पहले लेटर में क्या है हमारा? यहाँ पे पी दे रखा है, यहाँ पे क्यू दे रखा है, यहाँ पे एल दे रखा है। बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर देखिए बेटा हमारे पास पहले लेटर में पी मिल गया, और बेटा वो किसी ऑप्शन में पी है ही नहीं, केवल हमारा एक ही ऑप्शन में पी है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि हमारा दूसरा वाला राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बेटा इसका राइट आंसर पी जे के, पी जे के कितना हो जाएगा? 112, 112 बेटा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। चल
नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भाई, काउंटिंग का नंबर है। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। काउंटिंग का नंबर है, पढ़ा चुका हूँ थ्योरी में। बताओ इसका आंसर तो भाई तो आप लोग को तो आना ही चाहिए। आया भाई किसी का आंसर। चलो लगाओ भाई फटाफट इसका आंसर। चलो सवाल करते हैं। उत्तर के सम्मुख खड़े 47 छात्रों की एक पंक्ति में 47 टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टी हमारे पास कितने हैं 47 स्टूडेंट, ठीक है। बोला है खड़े पंक्ति में शिवांगी बाएं छोर से 21वें पे है तथा यदि अंकिता बेटा शिवांगी से दाएं छोर बेटा किस है। अभी बेटा देखिए शिवांगी और अंकिता है, कौन सा बेटा यहाँ पे दो है। ये शिवांगी बेटा किस स्थान पे है, शिवांगी हमारी जो है शिवांगी बाएं बेटा किसे 21वें स्थान पे है। और फिर बेटा अंकिता, अंकिता बेटा हमारा किस स्थान पे, अंकिता हमारा 22 बेटा। अगर हम इन दोनों को प्लस करते बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस है कितना हो जाएगा 43। कितना हो जाएगा बेटा टोटल हमारे पास इन दोनों के बीच बेटा कितने बच्चे बैठे हैं 43 बचे। टोटल बेटा कितने, टोटल हमारे 47 बेटा। यहाँ पे क्या करेंगे टोटल में से शिवांगी और अंकिता बेटा नंबर माइनस कर देंगे 43 बेटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा इनका डिफरेंस 4 आएगा। मगर बेटा देखिए यहाँ पे हमेशा क्या करते एक माइनस करते। मैंने हमसे बेटा पूछा कि यहाँ पे तो पंक्ति में दाएं छोर से अंकिता का स्थान था ना बेटा। देखिए अंकिता बाएं से, तो दाएं बेटा क्या करेंगे यहाँ पे 4+1 कर देंगे। क्या करते हैं बेटा यहाँ पे क्या कर देंगे एक 4+1 कर देंगे। जब बाएं से दाएं पूछे बेटा हम क्या है 1 प्लस कर देंगे बेटा, यहाँ 5 आ जाएगा बेटा। 5 है हमारे ऑप्शन में है, पांचवा स्थान फिफ्थ स्थान जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन में है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिन जिन बच्चों का आंसर सेकंड वाला है बिल्कुल सही है बेटा, पहला भी नहीं, तीसरा भी नहीं, हमारे पास चौथा भी नहीं। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपका टाइमिंग लगा देते हैं। वही है सिर्फ बेटा यहाँ देखिए कॉमन है, ठीक है, सब में बेटा कॉमन है ना। चल करो भाई फटाफट इसका आंसर दो भाई। चलो करें भाई, टाइमिंग आपकी होगी समाप्त। ठीक है, पहले काम क्या सवाल पढ़ लेते हैं। हम सब दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान में बेटा क्या आना चाहिए हमसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है चलो अब देखिए बेटा यहाँ पे देखिए 31 से 47 में बेटा हमें कितना प्लस होगा, यहाँ बेटा 16 प्लस होगा, देखने में लग रहा है। अब देखिए बेटा 47 63 बेटा यहाँ पे कितना प्लस हो, यहाँ पे 16 प्लस हो रहा है। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 79 बेटा यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 16 प्लस हो गया। अब बेटा आगे बेटा यहाँ भी 16 प्लस होगा, बेटा आगे भी यहाँ 16 प्लस चल रहा है और बेटा यहाँ भी 16 प्लस चल रहा है। ठीक भाई क्लियर है यहाँ तक। बेटा देखिए यहाँ पे 79 16 प्लस करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 + 15 + 5 हो जाएगा। ये 7 तक, ये 7 1 8 है, ये कितना हो जाएगा बेटा 95 आ जाएगा। बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा पास 95 आ जाएगा। 95 है ऑप्शन में, है बेटा किस ऑप्शन में है, हमारा सेकंड ऑप्शन में 95 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड नहीं हमारा थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर है। ना होगा पहला, ना होगा दूसरा, ना होगा हमारे पास चौथा। क्लियर है यहाँ तक। चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, चलो बताओ भाई। लो भाई इसका भी आंसर भाई आपके पास करने के लिए 30 सेकंड का मौका है। फटाफट इसका आंसर भाई कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। आया भाई किसी का आंसर। सब पढ़ा चुका हूँ मैं थ्योरी बैचेस में। ये मैं सारा टॉपिक जितना मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना आप लोग, मैं सारा थ्योरी बैचेस में पढ़ा चुका हूँ, ये आप लोग को पता है अच्छी तरीके से। ठीक है चलो बताओ भाई। चलिए आपकी टाइमिंग हो गई समाप्त। ठीक है चलिए कर लेते हैं स्टेटमेंट पढ़ते बड़े कथन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अपनी एक बार। बोला है कुछ लकड़ियां छेनी है, बना लेते हैं बेटे।
कुछ लकड़ियां, ठीक है, स्टिक, ST, ठीक है, ठीक है, कुछ लकड़ियां क्या बेटे, छेनी, है ना, ये बना लिया। फिर बोला कुछ छेनी हमारे बेटा ग्राफ है, क्या है, ग्राफ, बेटा इसे GR से कर दे डिनोट, ग्राफ है, ठीक है। अब निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पढ़ लेते हैं एक बार। कंक्लूजन क्या है यहाँ पे पूछा है, कुछ लकड़ियां ग्राफ, बेटा देखिए लकड़ियां ये ग्राफ है बेटा, इन दोनों के बीच का कोई संबंध ही नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। अब बोला बेटा देखिए यहाँ पे बोला सभी ग्राफ छेनी है, क्या बोला, सभी ग्राफ छेनी, बेटा सभी नहीं, कुछ ग्राफ छेनी हो सकता है, सभी ग्राफ छेनी नहीं, यानी ये भी गलत हो गया। बेटा इसका राइट आंसर हमारा, दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुकरण करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। केवल फर्स्ट अनुकरण करता है, गलत बात है। केवल सेकंड अनुकरण करता है, ये भी गलत बात है। बेटा इसका ना तो हमारा फर्स्ट ना ही सेकंड अनुकरण करता है, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है। बेटा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन वाला, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। आई पसंद में, किन किन बच्चों भाई फोर्थ ऑप्शन, जिन बच्चों भाई फोर्थ ऑप्शन था बिल्कुल सही आंसर, क्लियर है यहाँ तक, डायग्राम के साथ कर लिया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, डायग्राम पे विशेष ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है। चलो भाई सेम इसी तरह का सवाल, इसी पैटर्न पे आधारित है। चलो बताओ भाई, टाइम लगा देता हूँ आपके लिए। चलो भाई करो इस सवाल को, भैया के पास फिर 30 सेकंड का मौका है। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो 1 मिनट, बेटा ये सेम पैटर्न पे आधारित सवाल है, इसका आप लोग होमवर्क ले लीजिए, क्या बेटा होमवर्क ले लीजिए, आप इसे करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये HW है, ठीक है, ठीक है, सेम पैटर्न पे उसी पे, तो मैंने इसलिए होमवर्क दे दिया। मैं हमेशा आप अपनी क्लास से एक होमवर्क देता हूँ, तो आज मैंने ये वाला दे दिया। इसका मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो इस टाइप मैंने सवाल खूब पढ़ाया रेलवे ग्रुप डी में, ठीक, हालांकि मैंने थ्योरी बैचेस में नहीं पढ़ाया है, मैं मानता हूँ, मगर इसको मैंने पढ़ाया, ठीक है। चलिए बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। आया भाई किसी का आंसर, चल हम भी देख रहे थे भाई सवाल किस टाइप का सवाल है, आया है पेपर में। चलिए करते हैं, टाइम में आपकी होगी समझ। पहला काम बेटा क्या है, सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, संख्या में 8 1 2 3 4 5 7 के प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं से आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आरोही क्रम बेटा बोला, नोट पकड़ ले, आरोही क्रम, आरोही क्रम बेटा अंडरलाइन कर लो, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। पहले नंबर नोट कर लेते हैं, 8 1 2 3 4 5 7। अब बाएं से दाएं आरोही क्रम में, ठीक है, बोला बाएं से दाएं आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, 1 2 3 4 5, बेटा 5 है। अब देखिए यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। बेटा देखिए इसकी स्थिति चेंज हो गई, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, देखिए बेटा बोला अपरिवर्तित, देखिए बेटा सबकी नंबरिंग की जगह बदल गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 3 था, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 था, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 था, 7 हो गया, यहाँ पे 7 था, 8 हो गया। बोला किसकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मगर बेटा यहाँ पे सबकी देखिए परिवर्तित हो गई, अपरिवर्तित तो किसी की नहीं रही। बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कोई नहीं, क्या हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। बेटा कोई नहीं हमारा किस ऑप्शन, बेटा हमारा फोर्थ ऑप्शन में, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन वाला राइट आंसर हो जाएगा, ना पहला होगा, ना दूसरा होगा, ना ही हमारा तीसरा होगा। क्लियर है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो फटाफट इसका आंसर दो भाई कमेंट बॉक्स में, चलो दो भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो दो, करें भाई सवाल, चलो अच्छा टाइम यही बचा है ना, करो। चलो टाइमिंग आपकी होगी क्या समाप्त, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निश्चित तरीके से BGLY को EIOA लिखा जाता है। अब बेटा बी से BOCDE, बेटा देखिए 3 प्लस हो गया,
अब एम एन एन हो गया ओ पी क्यू, बेटा देखिए यहाँ पे 3 प्लस हो गया, बेटा यहाँ भी 3 प्लस होगा, ठीक है। डब्ल्यू है एक्स वाई जेड, बेटा यहाँ पे क्या जाएगा जेड आ जाएगा, ठीक है। यही कर लेते हैं, नोट कर लेंगे। अब देखिए अब जी है, जी हो गया एच आई 2 प्लस, देखिए एम एन ओ हो गया पी क्यू, बेटा देखिए यहाँ 2 प्लस, बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस हो जाएगा। अब देखिए यू है वी डब्ल्यू, क्या हो जाएगा डब्ल्यू, तो जेड डब्ल्यू देखिए बेटा यहाँ पे जेड जे जेड जे जेड, तो जेड डब्ल्यू देखिए तीसरा और चौथा हमारा मिल गया। अब देखिए जी है एच आई, बेटा देखिए यहाँ पे 2 प्लस हो गया, बेटा देखिए एक्स वाई वाई जेड ए, बेटा यहाँ पे 2 प्लस हो गया, बेटा यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा। अब m है एन ओ, बेटा देखिए यहाँ पे o हो जाएगा, o है बेटा किस ऑप्शन में, देखिए लास्ट ऑप्शन बेटा यहाँ पे o है, ठीक है। o हमारा बेटा किस ऑप्शन है, हमारा फोर्थ ऑप्शन में। हमारा राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन वाला ही राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है। क्लियर है भाई, यहाँ तक हमारा भाई राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बेटा आपको सवाल नोट करने की जरूरत है, आप सवाल में ही कर लीजिए ना फटाफट, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, यही सीरीज हमारी चल रही है, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल, चलो बेटा यहाँ पे देखिए यहाँ कॉमा है, ठीक है, ये कॉमा है ना, नंबर आपस में लिखे हुए हैं, ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक। बताइए भाई सीरीज का सवाल है, फटाक से सवाल करके बताइए। इस सवाल करने के लिए आपको मिलते हैं मान लो 30 सेकंड, ठीक है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। चलो करें भाई, टाइमिंग आपकी होगी समाप्त। पहला काम बेटा क्या सवाल पढ़ते हैं। दी के श्रेणी प्रश्न चिन्ह के स्थान में बेटा क्या पूछा, बेटा प्रश्न चिन्ह के स्थान पूछा हमसे। अब देखिए बेटा 312 में से, बेटा देखिए 312 में से 296 हो गया, यानी बेटा माइनस हुआ कितना बेटा 16 माइनस हुआ। वैसे बेटा देखिए यहाँ पर 296 से 280, बेटा यहाँ पे कितना 16 माइनस हुआ, बेटा यहाँ भी 16 माइनस हुआ और यहाँ पे बेटा 16 ही माइनस होगा। अब देखिए बेटा 264 है, माइनस बेटा 16 करना है, क्या करेंगे बेटा, देखिए 2 है इधर हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 264 से, बेटा देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस करते देखें 264 से यहाँ पे 16 माइनस करते कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी बेटा 14 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा बेटा कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा बेटा कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 है ऑप्शन में है। ये बेटा ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बेटा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 248 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा, बेटा यहाँ पे कितना आएगा 248 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है भाई। क्लियर है, हमारा हमारा भाई सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, हमारा भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन वाला ही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल, चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो भाई फटाफट इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लगा देना टाइमिंग आपके लिए, ठीक है। ये बेटा कुछ कट पिट तो नहीं रहा है, एक मिनट, कुछ कट पिट रहा हो, चलो बताओ, एक मिनट, चलो करो भाई, सही हो गया। चलो सवाल करते हैं अपना, टाइमिंग आपकी समझ। पहला काम का सवाल पढ़ना है, बोला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से अक्षर संख्या में 3 एक निश्चित तरीके से क्या समान है, हमारा एक अलग पूछा है, ठीक है, सेम वही पैटर्न है। इसी टाइप का मैंने सवाल भी इससे पहले मैंने कर रखा था, ठीक है ना, इसी टाइप मैंने चालू कर रखा था, ठीक। और फिर उसके बाद मैंने जो है आपके पास वहां पे ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें किसी ना किसी तरीके से समान पूछा। अब देखिए हमें जी है, अब ए बी सी डी है ई एफ जी, बेटा देखिए हमें 3 प्लस हो गया। अब ओ है पी क्यू आर, बेटा देखिए यहाँ पे 3 प्लस, पी है एम एन, अब देखिए यहाँ पे एफ जी एच आई, बेटा देखिए पी है क्यू आर एस, बेटा यहाँ पे एस होना चाहिए। यहाँ बेटा देखिए यहाँ पे सब में देखिए 3 प्लस हो रहा है। अब देखिए यहाँ भी 3 प्लस, यहाँ पे भी 3 प्लस, यहाँ पे भी 3 प्लस हो रहा है, मगर सेकंड वाले और थर्ड वाले ऑप्शन हमारा यहाँ पे 3 प्लस नहीं हो रहा है। बेटा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही है भाई। क्लियर है भाई, आई बात समझ में। इस बेटा जो इस टाइप का सवाल होता है ना, इनको भाई ऑप्शन में ही हल कर दो, नोट करने की जरूरत भी नहीं है, बस चेक कर लो 3 प्लस देखिए यहाँ बेटा। अब देखिए पी है क्यू आर एस, बेटा एस होना चाहिए ओ की जगह पे, मगर यहाँ पे ओ दे रखा है, गलत है कि नहीं है, बस वही बात है ना।
आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो इस सवाल करने के लिए सिर्फ आपको मात्र मिलते हैं 30 सेकंड, फटाफट बताओ इसका आंसर। अभी इसी टाइप का सेम सवाल मैंने करके बताया आपको, और सेम उसी टाइप का सवाल है, ठीक है, सेम उसी टाइप का सवाल है। आया भाई किसी का आंसर? चलिए हम भी कर लेते हैं आपके साथ मिलके यहीं पे। चलिए आप लोग कर लीजिए, वरना कहेंगे सवाल नहीं दिख रहा सर। ठीक है, चलिए मैं हट जाता हूँ सामने से। चलिए टाइमिंग आपकी क्या होगी बेटा, समाप्त होगी ना। करते हैं सवाल को। सवाल के बेटा बोला है, यदि संख्या 2929134576 को प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम में 1 घटा दिया तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंक के बीच का अंतर क्या है। बेटा हमसे पूछा है संख्या क्या बेटा, यहाँ पे 29134529134576। अब बोला बेटा हमें प्रत्येक क्या करना है, प्रत्येक विषम में 1 घटा दिया जाए, सॉरी प्रत्येक सम में 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक विषम में 1 घटा दिया। सम में बेटा क्या है, 2 जोड़ दिया जाए, सम में 2 जोड़ दिया जाए। बेटा देखिए यहाँ पे सम है, ये 4 हो जाएगा। विषम है बेटा यहाँ पे क्या बोला, विषम में 1 घटा दिया जाए, बेटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी क्या 2 हमारा 2 से डिवाइड है, ये नहीं होगा। बेटा क्या करेंगे इसमें, विषम में 1 घटा दीजिए, बेटा 0 हो जाएगा। अब बेटा ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। विषम है बेटा देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी 1 घटाने बोला ना विषम में 1, बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये बेटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 ऐड कर बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी बेटा हमारे पास ये 0 है, और सबसे बड़ी संख्या बेटा हमारे पास 8 है। बेटा क्या हो जाएगा इन दोनों बेटा, राइट आंसर हमारा, राइट आंसर हमारा। अगर इन दोनों बेटा डिफरेंस लेंगे बेटा, किस माइनस करेंगे बेटा, हमारा कितना आएगा 8 ही आने वाला है। 8 हमारा किस ऑप्शन में है, 8 हमारा सेकंड ऑप्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हमारा सेकंड फोर्थ हो जाएगा। हमारा राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन वाला हो जाएगा। हमारा पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, हमारे पास तीसरा भी नहीं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। ब्लड रिलेशन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो क्लियर है भाई आपको यहाँ तक? चलो करे सवाल, चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब बेटा हमसे पूछा यहाँ पे, बोला आई का पुत्र क्या है, आई का जो पुत्र है वो कौन है, आई का पुत्र क्या है। बेटा आई का पुत्र हमारे पास क्या है, आई का पुत्र हमारा क्या दे रखा, आई का पुत्र बेटा हमारा के दे रखा। आई का पुत्र क्या है, आई का पुत्र क्या है हमारे पास, आई का पुत्र हमारे पास क्या है, के है। ठीक है, आई का पुत्र हमारे पास बेटा क्या है, आई का पुत्र हमारे पास क्या है, ये आई का पुत्र है, ये हमारा आई का पुत्र बेटा क्या दे रखा है, आई का पुत्र हमारे पास के दे रखा है। आई का पुत्र हमारे पास क्या है, के है। अब बोला बेटा हमारे पास आई जो है एल का पिता है, आई जो है एल का पिता है, आई जो है हमारे पास एल का पिता है। बेटा देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास, आई क्या हमारे पास एल का पिता है, आई जो हमारा एल का पिता है। अब बड़ा एल ओ की माता है, एल जो है हमारे पास ओ की माता है, ये हो जाएगा एल ओ की माता है। ठीक है, एल ओ की माता है। अब बोला बेटा क्यों जो हमारा एस का भाई है, अब जो क्यों हमारा ओ की माता है बेटा, क्यों बोला क्यों हमारा एस का भाई है। ठीक है, क्यों हमारा, अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पे एल ओ की माता क्यों हमारा ऐसा के, अच्छा यहाँ पे देखिए एक मिनट बेटा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हमारा क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे पास, क्यों होना चाहिए ना बेटा। हमारे पास क्यों हमारा इसका क्या है, हमारे पास भाई है, क्या है हमारे पास भाई है, क्या है हमारे पास, हमारे पास क्या बेटा ये हमारा एल का भाई है, ये हमारे पास ओ है। अब बेटा बोला हमसे हमारे पास क्या है, एस का भाई है, ये एस का भाई है। बेटा बोला के से ओ से देखो के जो है ओ से बेटा किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनका पिता, ये इनका भाई, इनके पति पत्नी हो जाएंगे, ये उनका भाई बेटा, तो बेटा किसका हो जाएगा, मामा का संबंध हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मामा का संबंध हो जाएगा, मामा का संबंध हो जाएगा भाई। क्लियर है बेटा, किसका संबंध, मामा यानी बेटा अंकल से संबंधित हो जाएगा। तो बेटा हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बेटा के का पुत्र है, आई का पुत्र के है, आई का पुत्र के है। अब देखिए
आई जो है एल का पिता, आई एल का पुत्र, बेटा देखिए पिता है बेटा इसका, ठीक है, आई एल का पिता बेटा, एल क्योंकि माता है, क्योंकि जो माता बेटा यहाँ पे देखिए जो कि, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा जो हमसे पूछा है क्योंकि बेटा कौन सी, क्योंकि माता है, तो बेटा क्योंकि माता है बेटा ये उसका भाई हो जाएगा बेटा, ये मामा का रिश्ता हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल। चलो भाई बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा। चलो इस सवाल तो सेम उसी तरह सवाल है, दो जोड़ा जाए दो घटाया जाए, बेटा आप इसको एचडब्ल्यू लीजिए, क्या कर लीजिए इसको एचडब्ल्यू, सेम बेटा उसी पैटर्न पे आधारित सवाल है, ठीक है। इसका एचडब्ल्यू का कमेंट बॉक्स का आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो भाई बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो मैं टाइमिंग लगाता हूँ 30 सेकंड के लिए, चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा। सवाल बेटा कट तो नहीं रहा, हाँ ठीक है। चलो करें, चलो करते हैं, टाइमिंग आपकी क्या होगी, समाप्त होगी, ठीक है। चलो इसको बाहर कर दो। अब बोला बेटा यहाँ पे जो हमारे पास क्या है हिमांक बिंदु, अब देखो हिमांक जो बेटा बिंदु इसे चलना शुरू करता है 13 किलोमीटर, कितना बेटा हिमांक बिंदु से चलना शुरू करता है 13 किलोमीटर, किधर पश्चिम की ओर चलता है, किधर चलता है बेटा हमारे पास पश्चिम की ओर चलता है। अब देखिए बेटा यहाँ पे, अब देखिए इन सब टाइप का सवाल करने के लिए क्या करना बेटा आपको बेटा, एक ये उत्तर दक्षिण पूरब ये पश्चिम बन जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पश्चिम चलता है बेटा, कितना चलता है यहाँ पे 13 किलोमीटर चलता है, क्लियर हो गया, पश्चिम की ओर चलता है। फिर बेटा क्या बोला इसमें, ही देन इज लेफ्ट, ठीक लेफ्ट राइट, अब देखिए बेटा ये हमारा राइट हो, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, अब देखिए बेटा ये इधर आ जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, कितना चल रहा है बेटा यहाँ पे लेफ्ट होके, यहाँ पे कितना चल रहा है, यहाँ पे 3 किलोमीटर चल रहा है, कितना चला 3 किलोमीटर चल रहा है। फिर उसके बाद टर्न लेफ्ट अगेन 60 किलोमीटर, अब देखिए बेटा यहाँ पे लेफ्ट, अब देखिए इसका मूव बेटा ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट ये वाला हो जाएगा, राइट देखो राइट ये लेफ्ट ये, अब बेटा कितना हो जाएगा ये आपका, कितना चलेगा बेटा यहाँ पे लेफ्ट टर्न करेगा 16 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं ना बेटा, ये हमारा काम हो गया, ठीक है, इसका कितना होगा 16 किलोमीटर चल रहा है। फिर ही टेक लेफ्ट, अब बेटा ये देखिए राइट ये लेफ्ट बेटा कितना हो जाएगा बेटा, 6 किलोमीटर हो जाएगा, ये 6 किलोमीटर चल रहा है। फिर क्या बोला है, टेक फाइनल लेफ्ट टर्न ड्राइव इन 3 किलोमीटर, अब देखिए यहाँ पे ये राइट ये लेफ्ट बेटा देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना चला फाइनल 3 किलोमीटर चल रहा है। फिर यहाँ पे स्टॉप पी पॉइंट, बेटा देखिए यहाँ पे स्टॉप पी पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है बेटा स्टॉप हमारे पास पी पॉइंट हो गया। अब वो बेटा ए पॉइंट तक जाना है बेटा, देखिए आप ये देखिए इससे बेटा देखिए पी से स्टॉप है ए तक पहुंचना है, देखिए बेटा यहाँ पे देखिए पी स्टॉप हुआ, ठीक है, और हमें बेटा कहाँ आना है ए पॉइंट तक आना, पॉइंट ए से मिलना है। अब देखिए बेटा किधर दक्षिण की ओर चलेगा, देखिए उत्तर वाले तो सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, 2 ऑप्शन तो नहीं तो उत्तर वाले। अब देखिए बेटा ये पूरी 16 है बेटा, अगर ये 16 है तो बेटा ये भी पूरी 16 ही होनी चाहिए, क्लियर है। अगर देखिए बेटा यहाँ पे 6 है, अब देखिए यहाँ पे 16, अब देखिए 16 में से बेटा कितना चल चुका, 3 चल चुका है, देखिए 3 ये चला बेटा 13 ये देखो 13 3 बेटा कितना होगा 16 हो गया हमारे पास, मगर बेटा अभी ये डिस्टेंस बची है ना बेटा, देखिए 3 में से 3 बेटा जाएंगे कितना बचेंगे यहाँ पे 4, बेटा इसका राइट आंसर हमारा कितना 3 किलोमीटर आएगा, देखिए ये 3 बेटा ये 3, अब देखिए 6 में से 3 चल चुका बेटा, कितना बचा है 3 किलोमीटर बचा, 3 किलोमीटर बचा, देखिए यहाँ पे क्या 3 किलोमीटर साउथ यानी कि 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, बेटा हमारा हो जाएगा कौन सा, हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एकदम सही आंसर है भाई, ठीक है। किन किन बच्चों का इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन था, जिन बच्चों का इसका आंसर फर्स्ट आ रहा है बिल्कुल सही आंसर एकदम क्लियर है, ठीक है भाई। आई बस में क्लियर है, डायग्राम बना लीजिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल के लिए, जब भी इन सवालों करिए पहले डायग्राम ये वाला बनाइए, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है बेटा ये वाला बना लीजिए, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं इसीलिए नेक्स्ट क्रम में, तो बेटा आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद जय भारत, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।